गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मैकाले का विवरण पत्र पढ़ा था। आज हम लोग वुड का घोषणा पत्र 1854 के बारे में जानेंगे। वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन 1833 से 1853 की अवधि को पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा जाता है। यानी कि जो हमारी ये अवधि थी 1833 से 1853, यानी कि ये 20 साल की अवधि थी। इसे पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा जाता था। सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र के पुनरावर्तन के तहत भारतीय शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य था। सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। उन्होंने 1854 को एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाश किया। अतः आदेश पत्र का उसी के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। 1854 में ये प्रकाश में आया और चार्ल्स वुड के नाम से ही वुड का घोषणा पत्र इसे कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र में कुछ सुझाव दिए गए थे। हम उन सुझाव के बारे में जान लेते हैं। पहला सुझाव यह था, आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। कि भारत में जो भी शिक्षा प्रसार है उसका उत्तरदायित्व कंपनी पे है और किसी पे नहीं है, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। दूसरा था, आदेश पत्र में भारतीयों की शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। ठीक है, वुड के घोषणा पत्र में 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए भारतीयों की शिक्षा के लिए। पहला यह था कि भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नति करना, उनका चरित्र का निर्माण और मानसिक उन्नति करना, ये पहला उद्देश्य था। भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि कराना। भारतीयों को राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना। कहने का मतलब उनको इस तरीके की, भारतीयों को इस तरीके की शिक्षा दी जाए कि वो राजपदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बन सकें। भारतीयों को अपने देश को समृद्धशाली बनाने में सहायता करना। प्रत्येक भारतीय को अपने देश को समृद्धशाली बनाने के लिए सहायता करनी चाहिए और उनको इस काबिल बनाना। तीसरा पॉइंट है, आदेश पत्र में अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों को शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया। ठीक है, अंग्रेजी को भी माध्यम बनाया गया और जो वहाँ की राज्य की जो भाषा है या देश की जो भाषा है उस भाषा को भी माध्यम निश्चित किया गया। आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, मुंबई, कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई। आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजना को क्रियान्वित किया जाए। इसमें आदेश पत्र में यह निर्णय लिया गया था कि पूरे भारत में शिक्षण संस्थाओं की योजना को बनाया जाए और शिक्षण संस्थान योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। आदेश पत्र में जनसाधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई। यानी कि जनसाधारण से मतलब है सबके लिए, सभी के लिए शिक्षा की सिफारिश की गई, जिसके अंतर्गत सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे, देशी विद्यालयों का सुधार करे, मेधावी निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दे, जिससे उनको निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले। कहने का मतलब ये था कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पे सबसे अधिक धन खर्च करने के बारे में सोचा कि प्रत्येक जिले में एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, देशी विद्यालय में सुधार करना चाहिए, मेधावी निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, जिससे वह प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके।
आदेश पत्र में भवन निर्माण, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अध्यापकों के वेतन आदि के लिए भी सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। बोर्ड के घोषणा पत्र में भवन निर्माण यानी कि जो भी बिल्डिंग होती है विद्यालय की, उस बिल्डिंग के लिए अनुदान, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, प्रत्येक विषय की अपनी प्रयोगशालाएं और अध्यापकों के वेतन के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। आदेश पत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर बल दिया गया। ठीक, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थाओं की स्थापना पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, क्योंकि जितना अच्छा प्रशिक्षण छात्रों का जितना अच्छा प्रशिक्षण होगा, यानी कि अध्यापकों का प्रशिक्षण जितना अच्छा होगा, जितने अच्छे प्रशिक्षित होंगे, शिक्षा की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देते हुए आदेश पत्र में कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाए जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा की सुविधा मिल सके। विभिन्न अलग अलग तरीके के व्यवसायों की शिक्षा प्रदान की जा सके, ऐसे विद्यालय या ऐसे कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के आदेश पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। आदेश पत्र में यह सिफारिश की गई कि प्राच्य साहित्य और देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करवाया जाए। यानी कि जो पाश्चात्य विज्ञान या साहित्य की जो पुस्तकें थी, उनको भारत की भाषा में अनुवाद करवाया जाए। और लास्ट है, आदेश पत्र ने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी जाएं। और वुड के घोषणा पत्र में इस बात पे बल दिया गया कि अंग्रेजी जिन व्यक्तियों को आती है या जो अंग्रेजी से प्रशिक्षित हैं, शिक्षित हैं, उन सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी जानी चाहिए। ठीक, ये आपका वुड का घोषणा पत्र था। ठीक है, जो मैकाले थे, मैकाले ने भी अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस किया था, और जब वुड आए तो वुड ने भी अंग्रेजी पर फोकस किया। अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने जो क्षेत्रीय भाषा है उस पर भी ध्यान दिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।